पीठ पे जो वज़न है उस वज़न की वजह से ये उतना ऊपर बहुत मुश्किल लग रहा है। मैं आगे से उसी रोड में उतर जाऊंगा जिस रोड को मैंने छोड़ा था पीछे, जो लेबोंग से जो टाटा सुमो वगैरह है जाती है दार्जिलिंग बस स्टैंड के लिए, क्योंकि ऐसा चढ़ाई अभी ऊपर तक और है और इससे भी वहाँ पे सीढ़ी नहीं मिलेगा, सिर्फ स्लोप है ऊपर की तरफ चढ़ना। मैं गिव अप कर रहा हूँ। हालांकि बस जाना है मुझे वहाँ पे सामने वाले बिल्डिंग जो दिख रहे हैं वहीं तक, लेकिन ऊपर जाने के लिए इतनी चढ़ाई है कि मुझे नहीं लगता कि मैं कर पाऊँगा। ऊपर से राइट टर्न लूँगा। कल आते समय मैंने पूछा था ये रास्ता ऊपर सामने चला जाएगा दार्जिलिंग चौरास्ता मॉल पे, और ये नीचे उसी रोड में आएगा जहाँ से मैंने उस रोड को छोड़ा था। बैग नहीं रहता तो डेफिनेटली मैं चढ़ जाता, लेकिन बैग की वजह से पसीना गिर रहे हैं। पहाड़ पे जब ऊपर से नीचे उतरने की बारी आती है ना तो मन खुश हो जाता है, चढ़ने की बारी आती है तो लगता है जैसे पहाड़ टूट पड़े। नीचे जो गाड़ी की आवाज़ आ रही है वो मेन रोड है जो दार्जिलिंग बस स्टैंड से कनेक्ट करती है। पैर में बहुत ज़्यादा दर्द करने लग गया था क्योंकि कल दिन में मैं वॉक ही कर रहा था और आज ऊपर से सामान के साथ ऊपर चढ़ना, नहीं तो कम से कम 400-500 फीट तो चढ़ना ही था ऊपर, और वो भी एक स्ट्रेट हाइट था, वर्टिकली हाइट टाइप का समझो, है ना, सीधा ऐसा। तो वज़न मेरा बैग पे काफ़ी है। सो अभी मैं दार्जिलिंग बस स्टैंड में पहुंच चुका हूँ और मुझे ढूंढना है गैंगटॉक के लिए गाड़ी। किधर? गैंगटॉक के लिए कौन सीट में बैठेंगे? कौन सा सीट में बैठेंगे? आगे में आपको लगेगा 400, पीछे का सीट में 300 पड़ेगा। टिकट मिल गई है दार्जिलिंग से गैंगटॉक के लिए। बस स्टैंड के पास बगल में एक छोटा सा काउंटर बना हुआ है, तो वो शेयर टैक्सी का है और उन्होंने मुझे 400 रुपये चार्ज किए हैं गैंगटॉक के लिए। 300 रुपया देना पड़ेगा अगर पीछे बैठते हो तो, और आगे बैठते हो तो 400 रुपया। लेकिन सिर्फ कंडीशन यह है कि आगे से एक ही पैसेंजर बैठेंगे जो टैक्सी। तो उन्होंने गाड़ी का नंबर भी डाल दिया है 1299। और ये स्टैंड के नीचे यहाँ से दार्जिलिंग से लेबोंग नीचे की तरफ और दार्जिलिंग से सिलीगुड़ी के लिए गाड़ी नीचे से मिलती है। और इधर आपको जो दार्जिलिंग से गैंगटॉक का जो टिकट का फेयर है ऐसे शेयर टैक्सी में वो 200 रुपया पर पर्सन था। कोरोना के टाइम की वजह से वो हाफ़ कैपेसिटी पे लेके जा रहे हैं, तो हाफ़ कैपेसिटी पे ले जा रहे हैं तो एक ही पर्सन से वो दूसरे पर्सन का भी फेयर वसूल कर रहे हैं। खैर कोई बात नहीं, मुझे 2 सीट मिल गए हैं आगे का, तो मैं आराम से फैल से जा सकता हूँ। मैं तो अभी कहीं भी नहीं देख रहा हूँ, कोई भी गाड़ी आते जाते जो भी है सब मैं तो देख रहा हूँ कि वो हाफ़ कैपेसिटी पे तो लेके जा नहीं रहे हैं, पता नहीं वो क्या करते हैं। वैसे तो मेरा 2 सीट बुक है, तो मैं तो नहीं दूंगा बैठने किसी को।
और अगर बैठाता है तो भाई बोलूँगा पैसा दे दे उसका। दार्जिलिंग से सिक्किम का सफ़र शुरू हो गया है। मैं बता रहे थे ड्राइवर साहब कि 4 घंटा लगेगा यहाँ से, 9:30 बजे निकला वहाँ से, तो 2 बजे के आसपास मैं वहाँ पहुँच जाऊँगा। तो करीब दार्जिलिंग में 2 दिन रुकने के बाद मैं दार्जिलिंग से सिक्किम की तरफ निकल पड़ा। तो इन 2 दिनों में दार्जिलिंग में मैंने हर वो जगह एक्सप्लोर करने का कोशिश किया जहाँ जहाँ मैं जा सकता था। हालांकि कुछ ऐसे भी जगह थे जो बचे रह गए थे, तो उसको मैं सोच रहा हूँ कि अगले बार जब कभी आऊँगा, मौका मिलेगा आने का, तो उन सब जगहों को भी मैं एक्सप्लोर कर लूँगा। दार्जिलिंग का 2 फेमस जगह, एक है टाइगर हिल और एक घूम मोनास्ट्री। ये 2 जगह जो है बच गई थी, जो मैं घूम नहीं पाया था। हालांकि जो घूम मोनास्ट्री थी उसमें सुबह 4 बजे निकलना था, तो मैं इतना जल्दी सुबह में उठ नहीं पा रहा था। और ये भी कन्फ्यूजन थी कि वो जो घूम मोनास्ट्री है वो खुली हुई है या नहीं, क्योंकि वहाँ के लोकल्स ने मुझे बताया कि अभी कोरोना की वजह से बहुत सारे जो टूरिस्ट प्लेसेस थे वो बंद थे। ऊपर से नीचे उतारते समय गाड़ी पे तो इतना आवाज़ कर रहा था मत पूछो। ये सामने एक रेस्टोरेंट है, उन्होंने यहाँ पे रोका है, बोला 10-15 मिनट के बाद इसी रेस्टोरेंट पे देखता हूँ कुछ खाने पीने का तो खा लेता हूँ। तो भाई साहब की गाड़ी गर्म हो गई थी। ये ऊपर से नीचे गाड़ी आई, एकदम स्लोप है, लगभग 6000 फीट हम लोग ऊपर थे सी लेवल से, और ऐसा स्लोप था कि उनको गाड़ी को 1 नंबर गियर में लगा करके उनको ब्रेक लगा करके नीचे उतारना पड़ रहा था, बहुत ख़तरनाक तरीक़ा से। एक बात तो माननी पड़ेगी कि यहाँ के जो ड्राइवर सब होते हैं बहुत ही ट्रेंड होते हैं, ट्रेंड हो जाते होंगे एक्चुअली। इन लोग का तो सेम रास्ता, यही रास्ता है रोज़ का आना जाना, तो उन लोग को आइडिया होता है कि किस तरह से गाड़ी को नीचे लेके जाना है और किस तरह से ऊपर चढ़ाना है। अभी जब मैं यहाँ पे रुका हूँ तो इसके पीछे था एक तीस्ता रिवर पॉइंट, तीस्ता व्यू पॉइंट। मुझे 2 जगह घूमना था, एक टाइगर हिल और घूम मोनेस्ट्री, लेकिन वहाँ के लिए गाड़ी जो है शेयर टैक्सी मिल नहीं रही थी, आपको वहाँ पे बुक करके ही जाना था पड़ रहा था। और वैसे भी बहुत कम यहाँ पे अभी ट्रैवलर सब हैं, टूरिस्ट सब अवेलेबल हैं, तो सोचा था कि अगर 2-4 टूरिस्ट मिल जाते तो साथ में रिजर्व करके शेयर कर लेते हैं सारा
पैसा जो भी रिजर्व का था। अगर टूरिस्ट को कुछ मिल जाता है, जैसे मेरे जैसा टूरिस्ट अगर 2-4 मिल गया, तो आप उनके साथ कांटेक्ट करके आप एक गाड़ी रिजर्व कर लो और फिर जो रिजर्व का भाड़ा का जो पैसा है उसको शेयर कर लो आपस में। तो ये एक तरीका हो सकता था। तो अब गाड़ी खुलने वाली है। अच्छा सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। थैंक यू।